नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज से। राष्ट्र समर्पण में हमारी कोशिश यह रहती है कि हम ऐसे कंटेंट आपके बीच में लाएं जो आपके लिए बेहतर हो, अच्छा हो, आपकी संस्कृति नष्ट ना हो। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ और अच्छा परोसें तो हमें आप सुझाव भी दें। आपका सुझाव हमेशा से स्वीकार्य है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रणवीर इलाहाबादिया की बात, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा किस बात की? चर्चा इस बात की कि वो कैसे इस देश में कचरा परोस रहा है। एक बड़ा चेहरा बनने के बाद, एक बड़ा सेलिब्रिटी बनने के बाद आखिरकार ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग अचानक से एंटी हिंदू, एंटी भारतीय संस्कृति बनना इनके फैशन में बन चुका है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक वीडियो के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से ये कचरा परोसते हैं और हम उन कचड़ों को अपने मोबाइल में लाते हैं और खूब आनंद से देखते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हम कैसे धीरे धीरे अपनी संस्कृति को नष्ट करने की ओर बढ़ रहे हैं। आपके दिलो दिमाग पर ये गंदी चीजें, ये गंदी बातें इतना हावी कर दिया जाता है जो कल के समय में आप ही के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। मैं आपको बता दूं कि रणवीर इलाहाबादिया कौन है। रणवीर इलाहाबादिया एक फेमस यूट्यूबर है जो 2015 से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाना शुरू किया और उस वक्त वो फिटनेस और मोटिवेशन की बात करता था। अब उसके चैनल पर पॉडकास्टिंग होने लगी। पॉडकास्टिंग के दौरान ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, बड़े बड़े नेताओं को अपने चैनल पर लाने लगा। उनके वजह से रणवीर इलाहाबादिया भी हिट हो गया, फेमस हो गया। अब उसकी पहुंच, उसकी पकड़ बड़े बड़े लोगों तक हो गई। इसी बीच में 7 महीने पहले इंडिया गॉट टैलेंट शो नाम का एक शो शुरू होता है यूट्यूब पर और इसमें अश्लीलता खुलेआम परोसी जाती है, रॉ और अनफिल्टर्ड टैगलाइन के साथ। ये बोला जाता है कि हम पूरी तरह से रॉ पेश करेंगे, अनफिल्टर्ड पेश करेंगे, मतलब कुछ एडिटिंग नहीं होगी। यह शो ऐसा है कि जिसे आप अपने बच्चों के साथ या अपने घर के बुजुर्गों के साथ नहीं देख सकते। भद्दी भद्दी गालियां होती है, गंदे गंदे कमेंट होते हैं और इसी में रणवीर इलाहाबादिया को भी बुलाया गया ताकि इंडिया गॉट टैलेंट जो है शो है वो और थोड़ा सा ब्रांडिंग उसकी हो सके। आजकल यही होता है कि कंटेंट बनाने के नाम पर हम कुछ ऐसे लोगों को ले आए जिससे हमारा शो हिट हो जाए या फिर उस शो में हम इतनी गंदी या इतनी अभद्रता हम से पेश आए ताकि लोगों को ये मजा आए। और ये एक चलन भी बन चुका है कि गालियां देने से वीडियो हिट करता है। रणवीर इलाहाबादिया ने उस शो में पहुंचकर माता पिता के संबंधों पर इतनी गंदी टिप्पणी की है जो हम आपके बीच में ला नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शो, हमारा वीडियो छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं। हालांकि अब रणवीर इलाहाबादिया की मुसीबतें बढ़ने वाली है, उस पर इतने मामले दर्ज हो रहे हैं, अब लगता है कि लगभग 2 से 5 साल का सजा उसे मिल जाएगा। लेकिन हमारा कानून इतना लचीला है कि वो छूट भी जाएगा आसानी से, इसलिए ऐसे मामलों पर कठोर कानून बनना जरूरी है। लेकिन इस तरह की हिम्मत या ये बल मिलता कहां से? तो आपको बता दें कि इससे पहले भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुनव्वर फारूकी। इंदौर में एक शो कर रहा था। उस शो के दौरान उसने हिंदू धर्म पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की, माता सीता पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की और उसके बाद उस पर मामला दर्ज होता है। इसी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन इस पूरे शो से पहले जो मुनव्वर फारूकी को कोई जानता तक नहीं था, वो अचानक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। बिग बॉस जैसा संस्थान भी ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को ढूंढता रहता है। वो बिग बॉस में पहुंच गया और बिग बॉस देखने वाले लोग जो हैं, हमारे जो भारत में रहने वाले कई सारे लोग हैं, वो भी खुशी खुशी देखते हैं कि चलो आओ हम अब कचरा देखेंगे, और देखते हैं, खुशी खुशी देखते हैं। और वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। एक तो ये 2 कौड़ी के स्टैंड अप कॉमेडियन, ऊपर से 2 कौड़ी के बुद्धिजीवी, इन दोनों ने मिलकर हमारे देश को गड्ढे में डालने का योजना बना लिया है, हमारे संस्कृति को बर्बाद करने की योजना बना ली है। असल में ये सांस्कृतिक मार्क्सवाद का एक स्वरूप है जिसके तहत आपके जहन में आप ही के संस्कृति के खिलाफ इतना जहर भर देना है, धीरे धीरे आपको अपनी संस्कृति से नफरत होने लगे, आपको अपनी संस्कृति पर गुस्सा आने लगे। तभी आप देख सकते हैं कैसे बॉलीवुड में जो फिल्में बनाई जाती है आपकी संस्कृति पर आघात करने के लिए बनाई जाती है। गालियों का भरमार OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली कई वीडियो में आपको दिख जाएगा और गाली वाली वीडियो बड़ी खुशी से लोग देखते हैं क्योंकि गाली दे रहे हैं,
ये तो कॉमन भाषा है, ये तो आम भाषा है। तो आम भाषा आम के पास ही रहने देना चाहिए। क्या अपने बच्चों को आप कहोगे बेटा तुम गाली सीख लो? क्या आप अपने माता पिता के सामने किसी और के साथ गाली देते हुए बात करोगे? आपको अच्छा लगेगा? क्या आपके बच्चे आप ही के सामने गाली गलौज किसी के साथ करते रहें या बातचीत इसी तरीके से करें जिसमें बहुत सारी गालियां हो और गंदी गंदी गालियां हो? आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन कोई और दे रहा है तो हम उसे देख रहे हैं, हिट कर रहे हैं उसे, हम उसे देख रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा लगातार क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इनके वीडियो को बहुत देखते हैं और बहुत जब देखते हैं तो इन्हें बहुत पैसा आता है। जब ये लोग देखते हैं या इस तरह की सोच वाले लोग जब देखते हैं कि यही सब हरकत से पैसे आते हैं, तो ये दो कौड़ी के मानसिक विकृत लोग भी बड़े बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं ये दो कौड़ी के क्यों हैं। ये दो कौड़ी के इसलिए हैं क्योंकि पैसे वाले नहीं, पैसों से कौड़ी का नापने की बात नहीं कर रहे। इनका मानसिक विकास जो है ना वो हो ही नहीं पाया है। ये धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं, हमारे समाज के विचारों को समाप्त कर रहे हैं, हमारी संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं और हम इन दो कौड़ियों को आगे बढ़ाकर अपना हीरो मान रहे हैं। अगर आपके आसपास भी इस तरह का वीडियो या कंटेंट आपको दिखता है तो वहीं पर रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। अगर आप थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकते तो उसी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, उस पर रिपोर्ट कीजिए, उस पर मामला दर्ज करिए। अगर कोई संगठन का मदद ले सकते हैं तो किसी संगठन का मदद लीजिए, लेकिन अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर आघात मत होने दीजिए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।